जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत बना एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। विश्व नेताओं ने शांति सतत विकास संबंधी कार्रवाई के लिए किया भविष्य के लिए समझौता। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन A-Thon-2 का लद्दाख में किया सफल परीक्षण। संख एयर होगी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा की प्रारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखने की मंजूरी। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किया गया सम्मानित। किसको? विनोद बच्चन को। 25 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024। इंडिया ए टीम ने जीता दिलीप ट्रॉफी 2024-25। 25 सितंबर को मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024। आज का मोटिवेशन है न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ये बात सही है दोस्तों, अपने सीने में आग को जगाए रखिए और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को मिला है तीसरा स्थान दोस्तों। इसका जो स्टडी किया है वो है लोवे इंस्टीट्यूट। ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, उसकी स्टडी से उसने अपने स्टडी में इसको छापा है। और ये इंडेक्स में बताया गया है कि यूएसए और चाइना महाशक्तियाँ हैं। नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है। इन दोनों को महाशक्ति बताया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इंडिया है और उसको मध्यम शक्ति का नाम दिया गया है कि ये मध्यम शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर पूछेगा कि किस रैंक पर है इंडिया, तो तीसरे नंबर पर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको लिख लीजिए। इसके पूछने की जो संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखिए, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है दोस्तों। और कुछ इंडेक्स हैं भारत के, उनके नाम उनका रैंकिंग याद रखिए। भारत का ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग है 129, एसडीजी में 109 है, एसडीआई में 134 है, जीआईआई में 108 है, जीएचआई मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। देखिए, जो अभी तक पावर रैंकिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट ने निकाला था। एक है फायर पावर इंडेक्स। तो फायर पावर इंडेक्स ने भारत को रैंक जो दिया है वो 4th है। नंबर 1 पर यूएसए, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर इंडिया है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159 है और इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 176 है। ऊर्जा संक्रमण में याद रखिए 63 है। कितना है? 63। तो दोस्तों देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में कितना है? 76 और ऊर्जा संक्रमण में 63। तो इन दोनों को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण वाला तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो रांची में हुआ है दोस्तों, झारखंड। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी वैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है? तो फिलीपींस ने। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और नेशनल दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। ये जो है 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस पड़ता है, इस दिन मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा का प्रारंभ किया है? तो ये साउथ कोरिया है दोस्तों, नाम है कासा। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये याद रखिएगा कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ये अपने देश की। श्रीलंका की है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे। राष्ट्रपति इनके अभी नए नए चुने गए हैं, अनुराग कुमार दिशा नायके। और नई राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री बनी है वो हैं हरिनी अमर सूर्या। और ये क्या है? महिला हैं, तीसरी महिला प्रधानमंत्री। पहली प्रधानमंत्री जो थे पहली प्रधानमंत्री महिला भंडार नायके। और ये जो है पूरे विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। पूरे विश्व में उनसे पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं थी। क्या नाम था? भंडार नायके। और ये भी कहाँ की थी? श्रीलंका की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा वहाँ की टका। शेख हसीना अभी वहाँ से हट गई हैं, प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई थी लेकिन विद्रोह हो गया और हटा दिया गया उनको, और अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में इस समय कार्य कर रहे हैं। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया है? तो दोस्तों केरल ने शामिल किया है। और पहला एआई टीचर उनका क्या नाम है? आइरिस नाम है, आइरिस। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियमसन। कौन है? सुनीता विलियमसन। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का मनाया गया 7 जून को। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो दोस्तों 64.2 करोड़
लोगों ने मतदान किया है और ये पूरे मतदाता सूची के 65.7979% लोग हुए। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? यूएनओ से है, यूएनओ। ठीक है दोस्तों, यूएनओ से है इसका संबंध। यूएनजीए में हम इस समय मीटिंग चल रही है, तो 79वें सत्र की मीटिंग इस समय यूएनजीए में चल रही है। 79वां सत्र चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यांग इसके अध्यक्ष हैं और ये कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाली पीढ़ी, इस जो मीटिंग चल रही है इसका मतलब, इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि मतलब क्यों मीटिंग चल रही है, तो इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया उपहार में देने के लिए ये मीटिंग चल रही है। मतलब कुल मिलाकर दुनिया को अच्छा रखने के लिए, युद्ध से बचने के लिए और पर्यावरण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ये सब चीज़ों पर विचार इसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अपने ये जो है यूएनओ का जो हेडक्वार्टर, यूएनओ कब स्थापित किया गया? 2 अक्टूबर 1945 को। इस समय इसमें 193 देश हैं और मतलब देश इसमें शामिल सदस्य के रूप में, और दक्षिणी सूडान इसमें सबसे नया देश जो है शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है। मैनहट्टन द्वीप नाम याद रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है, वहीं पर ये स्थापित है इसका कार्यालय यूएनओ का। WHO 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है उनका नाम है फिलेमॉन यांग। तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं कैमरून के। ठीक है दोस्तों, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले, क्या नाम है? लुइसविले में किसने में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है, या किसने जीता है? अगर ऐसा भी पूछ सकता है ना कि लुइसविले में किसने जीता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप नाम याद रखिएगा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? कहाँ पर हुआ है? अगर किसने जीता है तो पूजा तोमर ने जीता है। कहाँ पर हुआ है? तो लुइसविले में हुआ है। तो दोस्तों इसको याद रखने का जो है, क्यों मैं बता रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली भारतीय फाइटर हैं जो इन्होंने जीता है, पूजा तोमर जी ने। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 की स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? इसमें जेपी नड्डा को। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और फीमेल में जीता है पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थॉन 2 का परीक्षण कहाँ पर किया है? दोस्तों इसका परीक्षण किया गया है लद्दाख में। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये कार्य करने के लिए इस ड्रोन को डिजाइन किया गया है। लद्दाख में हिमटेक 2024 का आयोजन किया गया था ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवाचार के लिए। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में टोटल 7 ज़िले हैं। 2 ज़िले पहले से थे, लेह और कारगिल। 5 नए ज़िले जोड़ दिए गए हैं, जास्कर, द्रास, नुब्रा, शाम और चांगथांग। ठीक है, 5 के नाम याद रखिए। हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा, तो सौलोस चिलिमा का संबंध कहाँ से है? मलावी। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 2024 कब मनाया गया? 11 जून को। और ये दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 11 जून को। तो पहली बार इसको मनाया गया है, तो इसलिए याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। पहली बार मनाया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 11 जून को मनाया गया है पहले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? मोहन चरण मांझी। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान मिला है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शंख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इनका जो मुख्यालय होगा उत्तर प्रदेश में। शंख एयर एयरलाइंस एनओसी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इन्होंने प्राप्त किया। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? राम मनोहर नायडू। सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मनोहर नायडू। तो यही सबसे युवा मंत्री भी हैं। ठीक है, 3 साल के लिए इसको एनओसी दी गई है, किसको? शंख एयरलाइंस को। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अध्यक्ष कौन है इसके? श्रवण कुमार। क्या नाम है अध्यक्ष का? श्रवण कुमार। यूपी की फर्स्ट एयरलाइन बन गई है, जो है यहाँ से यूपी मतलब उत्तर प्रदेश फर्स्ट एयरलाइन बन गई है जो उत्तर प्रदेश से अपना उड़ान भरी है। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह लाल बहादुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? बनारस में। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? नोएडा में। ये चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत के, मतलब उत्तर प्रदेश के। ठीक है, हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो राजीव तारानाथ का संबंध सरोद वादक, मतलब ये किससे हैं? ये सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खां का भी संबंध सरोद वादक अलाउद्दीन खां भी थे।
अमजद अली खां, तो अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां और राजीव तारानाथ, ये सब क्या हैं, सरोद वादक हैं। हाल ही में राजीव तारानाथ जो है इनका दिवंगत हो गए ये साहब, और इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है किससे थे, ये सरोद वादक थे। क्या थे, सरोद वादक। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, इटली में आयोजित हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल होने गए थे इटली। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, साइरिल रामाफोसा का। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी स्टोरी क्रिकेट स्टोरी किसकी है, आर अश्विन की है। हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है दोस्तों, उड़ीसा में प्रारंभ की है। कहाँ पर, उड़ीसा में, कलिंग नगर उड़ीसा में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो दहन स्टोव अधिक तापमान सहन करने की मतलब अधिक तापमान सहन करने की शक्ति को इसको बढ़ाना है, शीतलन प्रणाली को बढ़ाना और बिजली और पानी की बचत करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये जो है कब स्थापित की गई थी, 1907 में। कहाँ पर, साकची जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, कुछ और कंपनियां हैं। राउरकेला में जो कंपनी लगाई गई वो कब लगाई गई, तो उड़ीसा, राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में, जर्मनी के माध्यम से लगाई गई। बोकारो झारखंड में है, सोवियत संघ के माध्यम से मतलब सहयोग से लगाई गई। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और यूके मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम के सहायता से लगाई गई, या ब्रिटेन लिख देगा तो ब्रिटेन की सहायता से लगाई गई। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों, और USSR की सहायता से लगाई गई थी इसको। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन है, क्या नाम है, नागास्त्र 1। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, 176। रैंक तो याद रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा किसने इसको जो है जारी किया था, एल और कोलंबिया सेंटर ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया, 21 जून को, और इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, महाराजगंज यूपी में। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पुणे में। ठीक है, मतलब वहाँ से स्थापित नहीं किया गया, पहले से ही वो हवाई अड्डा, पूरे हवाई अड्डा जो था उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दरबार हाल, यहाँ पर कुछ नाम चेंज हुए हैं जो फेमस चीज़ों के, वो देख लीजिए। दरबार हाल का नाम चेंज करके कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयापुरम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह। हेवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, हेवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम बॉस द्वीप कर दिया गया, बॉस। ठीक है, और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, और मोगा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रख दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया था, तो भर्तृहरि मेहताब को। 18वीं लोकसभा ये चल रही है अपनी। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली थी, पेट कमिंस ने ली थी। ठीक है, किसने, पेट कमिंस ने। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया अंकटाड ने, 15वां स्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया, 23 जून को। हाल ही में ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है, तो विनोद बच्चन जी को जो है इसे सम्मानित किया गया है। ये निर्माता हैं किसके, शादी में जरूर आना पिक्चर और तनु बिरसमन्यु पिक्चर के ये निर्माता हैं विनोद बच्चन जी। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन पोच पुरस्कार किसे दिया गया है, गोल्डन थ्रेड मूवी को। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन है, कोझिकोड केरल में। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, गुजरात में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया, 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब है अंतिम व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, 25 सितंबर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयंती मनाया जाता है, इसलिए इस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का बैठक कहाँ हुआ, चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है, दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है, साइमन वाग को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो पराग्वे 100वें नंबर पर है, बनाया गया है। 101वें नंबर पर नेपाल, और 99वां अगर पूछेगा तो कौन है, स्पेन है। ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है, बन्नेरघट्टा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कर्नाटक में। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है? इंडिया ए। इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया है। इंडिया सी को हराया है, ठीक है दोस्तों। और दिलीप ट्रॉफी जीत ली है। क्या जीता है? दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपएक्स अभ्यास का आयोजन किया? इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ है हाल ही में। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। पीसी महालनोबिस जी का क्या है? जन्म दिवस है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। कौन सा ऐप? संज्ञान नाम का ऐप लॉन्च किया किसने? रेलवे ने, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आज का आपका यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर यह श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।